फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग यूपी टेट शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो प्रश्न होने वाला है, यहाँ से 3 से 4 नंबर का आपका यूपी टेट परीक्षा में आता है। तो ये नंबर आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चूँकि शिक्षण कौशल में इससे आगे कहीं से भी नहीं पूछेगा, हम लोग पूरे प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण कौन-सा है? देखिए, सक्रिय भागीदारी करा है मतलब बच्चे को क्या करना है? एक्टिव। बच्चा एक्टिव कब होगा? जब बच्चा खुद जो है क्या करेगा? प्रश्न और उत्तर पूछेगा या प्रश्नों के माध्यम से अपनी राय। ए ऑप्शन कह रहा है व्याख्यान कौशल, जो कि गलत हो जाएगा, चूँकि ये आपका हायर मतलब इंटर प्लस लोगों के लिए होता है, छात्रों के लिए होता है, जो कि इसमें सक्रिय नहीं रहते हैं। इसमें वो श्रोता की भांति सुनते रहते हैं, सक्रिय रहते ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही कट हो गया। प्रश्न पूछने का कौशल, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब प्रश्न पूछेगा, चर्चा करेगा, अपनी राय को देगा, तो यहाँ बच्चे की क्या होगी? सक्रियता होगी, उसकी भागीदारिता बढ़ेगी। तो कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रश्न पूछने का कौशल आपका सही हो जाएगा। श्यामपट्ट कौशल भी उतना प्रभावी नहीं है और मूल्यांकन भी नहीं प्रभावी है। सबसे ज़्यादा प्रभावी आपका बी ऑप्शन प्रश्न पूछने का कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले कौन-सा चरण आता है? देखिए, सबसे पहले की बात कर रहा है। अगर किसी भी शिक्षण या कोई भी कार्य हो, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को अच्छे से करने के लिए हमें अपने माइंड में योजना बनाना सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपने योजना बना लिया, इसका मतलब उस कार्य को चरणबद्ध तरीके से आप करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला कार्य कौन-सा होता है? पुनः शिक्षण गलत हो जाएगा, योजना बनाना आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले योजना बनाता है टीचर, उसके बाद उद्देश्य, फिर विषय वस्तु और शिक्षण। ऐसे करके चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया को शुरू करता है। प्रतिक्रिया प्राप्त करना और पुनः योजना बनाना, ये सब बात के हैं। सबसे पहला कार्य है आपका योजना। जब आपका योजना बनाना फेल हो जाता है, तब पुनः योजना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान छात्र का ध्यान बनाए रखने के लिए किस कौशल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, शिक्षण के दौरान छात्र का ध्यान मतलब छात्रों में क्या हो अ, उनका ध्यान भटके नहीं, इसके लिए प्रोत्साहन कौशल। अभी चलते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है उदाहरण कौशल। उत्तेजना परिवर्तन कौशल सबसे अच्छा है। ये दोनों कट हो जाएँगे, ए और बी। आपका उत्तेजना परिवर्तन कौशल सही हो जाएगा। यहाँ उत्तेजना परिवर्तन का मतलब समझिए, उत्तेजना परिवर्तन का मतलब है बच्चे में शिक्षण के दौरान मोटिवेशनल आवाज़, गतिविधि, उदाहरण, प्रश्न आदि के माध्यम से परिवर्तन करना। किसके माध्यम से? प्रश्नों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, उसके बाद आप गतिविधियों के माध्यम से, इन सब के माध्यम से आप क्या करें, परिवर्तन करिए, तो वो छात्र क्या होगा, उसका ध्यान बना रहेगा, वो ऊबेगा नहीं। कौन-सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में छात्रों की त्रुटियों को सुधारते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, त्रुटियाँ क्या हैं? सहायक होती हैं रचनात्मक कार्यों के लिए, इसलिए तुरंत दंड देना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। त्रुटियों की उपेक्षा करना भी गलत हो जाएगा, इसलिए बी भी सही है। रचनात्मक प्रतिक्रिया देना, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। छात्रों की गलती पर उन्हें दंड देना या उपेक्षा करना, ये उचित नहीं होगा। उन्हें सकारात्मक, पॉजिटिव या रचनात्मक उत्तर दीजिए और सही दिशा में मार्गदर्शन करिए। छात्र उन गलतियों से क्या करेगा? सीखेगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में प्रश्न कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, ये प्रश्न कौशल का उद्देश्य नहीं है। छात्र की सोच विकसित करना, ये है प्रश्न कौशल का उद्देश्य। जितना छात्र प्रश्न पूछेगा, उसमें तर्क करने की क्षमता का विकास होगा और बच्चा धीरे-धीरे तर्क और विश्लेषण के माध्यम से अच्छा एक अच्छा सोचने की, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने की भी उसके पास क्या हो जाएगी?
शक्ति हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि सबसे अच्छा क्या होगा, छात्र की सोच विकसित करना। सी ऑप्शन का पाठ समाप्त करना गलत हो जाएगा और गृह कार्य देना भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट कौशल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? श्यामपट्ट का मतलब क्या होता है? श्यामपट्ट का मतलब होता है बच्चे के सामने आप क्या लिखें? साफ लिखें और स्वच्छ लिखें, शुद्ध लिखें। जितना आप साफ लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, उतना अच्छा होगा श्यामपट्ट का महत्व। तो साफ और स्पष्ट लिखना बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चित्र बनाना श्यामपट्ट का उद्देश्य नहीं है, रंगीन चाक का प्रयोग करना भी उद्देश्य नहीं है, बोर्ड भर देना भी नहीं है। कौन सा? साफ और स्पष्ट लिखना श्यामपट्ट कौशल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में सामान्यतः कितने छात्र होते हैं? देखिए, माइक्रो टीचिंग में अधिक से अधिक 5 से 10 छात्र होते हैं, तो आपका ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 20 से 30, 40 से 50 और 50 से अधिक गलत हो जाएगा। ये इसलिए कम संख्या रखी जाती है जिससे शिक्षक जो है विशेष कौशल का अभ्यास करा सके। तो आपका फर्स्ट ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा कौशल का उद्देश्य क्या है? प्रेरणा कौशल परीक्षा लेना नहीं। प्रेरणा का मतलब होता है कि विद्यार्थियों में रुचि जगाना। विद्यार्थी कैसे सीख रहा है, उसके सीखने में रुचि जगाना ही प्रेरणा है, मोटिवेट करना होता है। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पाठ समाप्त करना गलत हो जाएगा। अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरणा कब महत्वपूर्ण है? रुचि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है शिक्षण में उदाहरण देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समय बिताना नहीं होता, विषय को स्पष्ट करना ही उदाहरण का मुख्य उद्देश्य है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। कक्षा को शांत करना ये गलत हो जाएगा, गृह कार्य देना भी आपका गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन कौशल राइनफोर्समेंट स्किल का प्रयोग कब किया जाता है? पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? देखिए, जो पुनर्बलन कौशल है, जब छात्र का जो अर्थ मतलब जो छात्र है, वो सही व्यवहार या उत्तर को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते हैं। ठीक? इससे क्या होता है कि छात्र जो है फिर से वही दोहराए। अब पुनर्बलन 2 प्रकार पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो छात्र के गलत उत्तर पर नहीं, छात्र के सही उत्तर पर जो हम लोग प्रोत्साहित करते हैं विद्यार्थी को, छात्र को, वही आपका पुनर्बलन कौशल है। कौन-सा? बी ऑप्शन सही होगा, सी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? शिक्षण कौशल का विकास शिक्षण कौशल का विकास मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होगा? विकास का सीधा संबंध किससे हो जाएगा? अभ्यास से। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इन तीनों का विकास से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि विकास तभी होगा जब आप उस कार्य में क्या होंगे? परिपक्व होंगे, अभ्यास किए रहेंगे, तो विकास जल्दी हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किस देश में विकसित हुई? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जो है कहाँ से विकसित हुई थी? तो भारत से नहीं, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है इसका विकास हुआ है। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जापान, इंग्लैंड गलत है। नेक्स्ट, कक्षा में विविधता को ध्यान में रखकर शिक्षण करना किस कौशल से जुड़ा हुआ है? विविधता को ध्यान में रखकर, जब आप विविधता को ध्यान में रखकर शिक्षण करते हैं, उसे ही कहा जाता है विश्लेषण या विभेदीकरण। मतलब अलग-अलग तोड़-तोड़ कर सभी चीज़ का विश्लेषण करना। तो एक तरीके से विश्लेषण कौशल के अंतर्गत आता है, तो प्रश्न कौशल आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, विभेदीकरण कौशल। इसकी जो छात्रों की क्षमता अलग-अलग होती है, उसके अनुसार शिक्षण विधियाँ, चूँकि आपका सभी छात्र अलग-अलग वातावरण से आए रहते हैं, तो सबके अलग-अलग व्यक्तित्व क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में फीडबैक का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है छात्रों को डराना नहीं, सीखने में सुधार करना ही फीडबैक कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, परीक्षा कराना और गृह कार्य कराना गलत हो जाएँगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में नियंत्रण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियंत्रण का मतलब ही क्या होता है? अनुशासन बनाए रखना। तो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा।
गृह कार्य देना गलत, परीक्षा लेना भी गलत हो जाएगा और समाप्त करना पाठ को ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट, किस कौशल से शिक्षक छात्रों की सोच को उच्च स्तर तक ले जाता है? देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा कौशल है जिससे शिक्षक जो है छात्रों की सोच को उच्च स्तर तक, तो आपका प्रश्न कौशल ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रश्न कौशल, ब्लैक बोर्ड कौशल गलत हो जाएगा, लेखन कौशल भी गलत हो जाएगा, अनुशासन कौशल भी गलत हो जाएगा। कौन सा आपका फर्स्ट ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण में सामान्यतः शिक्षण समय कितना होता है? यहाँ पर देखिए सूक्ष्म शिक्षण में सामान्यतः कितना समय होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो टीचिंग छोटा रखा जाता है। तो 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा क्यों रखेंगे? तो पूरा आपको दे दिया जाए। ये एक अभ्यास कराने के लिए होता है कि जो विशेष कौशल हैं, उन कौशल का विकास हो जाए। तो बहुत कम 5 से 10 मिनट का समय रखा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक ही विधि से पढ़ना, विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही होगा। एक विधि से पढ़ने का मतलब है छात्र कुछ दिन बाद ऊब जाएगा। विविध शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग करेंगे, विधियों का प्रयोग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, बच्चा जो है ऊब नहीं सकता है, वो रोचक ढंग से पढ़ाई करेगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तेजना परिवर्तन कौशल का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तेजना परिवर्तन परीक्षा लेने के लिए ए ऑप्शन करा नहीं, छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही था, उसमें ऑप्शन के रूप में आया हुआ था। तो आपको ध्यान देना होगा कि ध्यान बनाए रखने के लिए छात्रों के अंतर्गत क्या करते हैं, उत्तेजना परिवर्तन कौशल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, पुनर्बलन राइन्फोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना नहीं, छात्रों में सीखने को प्रोत्साहित करना राइन्फोर्समेंट कहलाता है। आपका पुनर्बलन कहलाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा लेना और पाठ समाप्त करना पुनर्बलन का उद्देश्य नहीं है। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्न पूछते समय सबसे आवश्यक तत्व क्या है? लंबाई, स्पष्टता, कठिनता, गति। आप बच्चा अगर कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है, तो या आप प्रश्न पूछ रहे हैं या कक्षा में प्रश्न पूछते समय मतलब शिक्षक पूछ रहा है। अगर शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है बच्चे से, तो सबसे आवश्यक तत्व क्या होगा? लंबाई से प्रश्न से बहुत मायने नहीं है, स्पष्टता, बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर इस प्रश्न ही स्पष्ट नहीं होगा तो छात्र उसे समझ कैसे पाएगा? तो कौन-सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ समाप्त करना? नहीं, प्रभावी शिक्षण करना ही शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनुशासन बनाए रखना गलत हो जाएगा, गृह कार्य देना भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में फीडबैक सामान्यतः कौन देता है? केवल छात्र गलत है, केवल प्रधानाचार्य भी गलत हो जाएगा, सहकर्मी और पर्यवेक्षक दोनों का फीडबैक ज़रूरी होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चूँकि इन दोनों का फीडबैक नहीं होगा, अगर टीचर का फीडबैक नहीं हुआ तो टीचर धीरे-धीरे सुस्त पड़ेगा और यही चीज़ छात्रों में भी है, तो दोनों का फीडबैक ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा प्रश्न कैसा होना चाहिए? बहुत लंबा नहीं, अस्पष्ट भी नहीं, स्पष्ट और विचारोत्तेजक होना चाहिए। मतलब उसमें विचार भी हों और स्पष्टता भी हो, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही सरल प्रश्न आते हैं टेट में, ये सब टेट के पेपर आपको हम लोग करा रहे हैं या किसी भी राज्य के अंतर्गत टेट से आए हुए प्रश्नों को हल करा रहे हैं, देखिए किस ढंग से पूछ रहा है, आप स्वयं कर ले जाएँगे। लेकिन ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपका समय बचेगा। उदाहरण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय व्यतीत करना नहीं, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करना ही उदाहरण कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है। कक्षा शांत रखना ये अनुशासन का कार्य है, परीक्षा लेना भी उदाहरण कौशल का, परीक्षा लेने से कोई मतलब नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सीमित हास्य का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? अनुशासन खत्म करना? नहीं, छात्रों की रुचि को बढ़ाना। सीमित हास्य का मतलब होता है कि अगर आप कक्षा का वातावरण हल्का और रोचक बनाएँगे,
तो उसमें छात्रों की क्या होगी, रुचि बढ़ेगी, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। समय बिताना या पाठ समाप्त करना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का मूल्यांकन सामान्यतः किससे किया जाता है? शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किससे किया जाएगा? परीक्षा से? नहीं, अवलोकन से किया जाता है। व्यवहार और शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अवलोकन होता है मूल्यांकन का मुख्य कार्य। तो कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही होगा, गृहकार्य से, साक्षात्कार से नहीं होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, एक प्रभावी शिक्षक किस प्रकार का होता है? शिक्षक केंद्रित प्रभावी टीचर नहीं होगा, जो छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा, छात्र केंद्रित होगा, वही एक प्रभावी टीचर होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कौशल का प्रयोग किसके विकास में सहायक होता है? रटने की क्षमता पर, आलोचनात्मक सोच पर, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। अनुशासन और लिखावट भी आपका गलत हो जाएगा। कौन सा? आलोचनात्मक सोच जो है प्रश्न कौशल के प्रयोग के विकास में सहायक होती थी। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, कक्षा में चित्रों और चार्ट का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में सहायक होता है? मौखिक, दृश्य, श्रव्य और व्याख्यान। तो अगर हम लोग चित्र और चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो किसमें सहायक होगा? मौखिक मतलब मुँह से बोलेंगे, श्रव्य मतलब सुनेंगे और व्याख्यान लेक्चर देना। तो किसमें? बी ही ऑप्शन बचा, दृश्य शिक्षण में, जो बच्चा देखकर अनुभव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? व्याख्यान में छात्र डिएक्टिव हो जाता है, सक्रिय नहीं रहता। समूह चर्चा में छात्र एक्टिव होता है, कुछ अपनी बताएगा, कुछ आप उसको बताएँगे, तो इसमें छात्र रुचि लेगा, एक्टिव रहेगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नोट्स लिखाना, गृह कार्य देना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में प्रतिक्रिया फीडबैक कैसी होनी चाहिए? देर से, नकारात्मक, तुरंत और रचनात्मक होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही होगा, जिससे कि तुरंत सुधार किया जा सके, कठोर भी फीडबैक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षण कौशल का अभ्यास किस प्रक्रिया से सबसे अधिक होता है? शिक्षण कौशल का अभ्यास परीक्षा से गलत, सूक्ष्म शिक्षण से सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए प्रश्न फिर यहाँ पर घुमा के दिया है। अभी हम लोगों ने प्रश्न को हल किया था, शिक्षण कौशल सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से क्या करने से बढ़ता है, तो वहाँ ऑप्शन में अभ्यास था और यहाँ जस्ट अपोजिट दे दिया। तो ये चीज़ है, प्रश्नों को एग्ज़ामिनर घुमा-फिरा के बनाता है बस, और ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़े हैं उसमें से नहीं आया। आता उसी में से है, बस आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखकर प्रश्नों को हल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में उदाहरण देते समय शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? केवल पुस्तक से उदाहरण? ये ज़रूरी नहीं है। छात्रों के अनुभव से जुड़े उदाहरण भी देने चाहिए, जिससे कि छात्र जल्दी समझ सकें। बहुत कठिन उदाहरण ये भी नहीं और बहुत लंबे उदाहरण नहीं। सबसे अच्छा होता है छात्र के अनुभव से जुड़े हुए उदाहरण। उसमें छात्र जो है, जब अपने जीवन से जुड़े हुए उदाहरण पाते हैं, तो आसानी से समझ जाते हैं। नेक्स्ट, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? कठोरता नहीं, धैर्य। सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक का धैर्य। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे उपयुक्त समय क्या है? केवल शुरुआत में, केवल अंत में? दोनों गलत हो जाएँगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। कुछ न कुछ कमियाँ ज़रूर होती हैं। तो आप केवल जब कह देते हैं किसी चीज़ को या केवल उत्तर लगाते हैं, इसका मतलब वो किससे रिलेट कर जाता है? 100% से। तो ये दोनों प्रश्न इसीलिए केवल वाले उत्तर गलत हो जाते हैं विकल्प। तीसरा विकल्प करा पूरे पाठ के दौरान, तो सी ऑप्शन आपका सही है। इसमें क्या होता है कि जब आप पाठ के दौरान प्रश्न पूछेंगे, तो छात्रों का भागीदारी बना रहेगा, छात्र सक्रिय रहते हैं, परीक्षा के समय भी नहीं। नेक्स्ट, पुनर्बलन के मुख्य प्रकार कौन से हैं? मौखिक और लिखित? नहीं, हमने आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही है। मौखिक, दृश्य और व्यक्तिगत सामूहिक भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण में विविधता का प्रयोग क्यों आवश्यक है? समय बिताने के लिए ऑप्शन गलत, छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षण में विविधता आवश्यक होता है, और ये उत्तराखंड में आया हुआ है। किसमें? उत्तराखंड टेट का है ये।
ऐसे ही प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? दंड देना अनुशासन नहीं होता है। सहयोगात्मक वातावरण बनाना, अगर आपने सहयोगात्मक वातावरण बना दिया, छात्र खुद के खुद जो है अनुशासन में हो जाएँगे, तो आपका कौन-सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट विकल्प छात्रों को डाँटना और कक्षा से बाहर भेजना भी आपके शिक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठा देगा, तो कौन-सा बी सबसे अच्छा है? नेक्स्ट, एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तानाशाही शिक्षक नहीं होता है। शिक्षक हमेशा लोकतांत्रिक होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदासीन और कठोर भी आपका गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक, जो शिक्षक छात्रों को अपनी बात रखने का अवसर देता है, वही जो है लोकतांत्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? समय बचाना, सीखने को स्थायी बनाना। जब आप गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को सिखाते हैं, तो जो बच्चा गतिविधियाँ करता है, उन गतिविधियों को करते हुए सारी प्रक्रिया को सीख जाता है, इसलिए सीखना वहाँ पर क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। परीक्षा में अंक देना भी नहीं और पाठ जल्दी समाप्त करना उद्देश्य ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कौशल से छात्रों में क्या विकसित होता है? केवल स्मरण शक्ति नहीं, गहरी सोच। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डर और अनुशासन भी नहीं, क्योंकि बच्चा प्रश्न करेगा, बच्चा सक्रिय रहेगा, बच्चा धीरे-धीरे सोचना शुरू कर देगा, तो गहरी सोच विकसित हो जाती है। नेक्स्ट, शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए, शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? परीक्षा पास करना, ये ऑप्शन कह रहा है गलत। बच्चे का समग्र विकास ही लास्ट स्टेज होता है किसका? शिक्षण का, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। पाठ समाप्त करना या गृह कार्य देना अंतिम लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? केवल जानकारी देना, मार्गदर्शन करना सबसे प्रमुख कार्य है। अनुशासन बनाए रखना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है मार्गदर्शन। एक सुविधादाता मार्गदर्शक के रूप में टीचर कार्य करता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग का आधार क्या है? व्याख्यान, व्याख्यान में बच्चा जो है डीएक्टिव हो जाता है। छात्र की सहभागिता ही एक्टिव बनाए रखती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण किस पर आधारित होती है? स्पष्ट उद्देश्यों पर, कठिन पाठ्यक्रम पर प्रभावी उद्देश्य, लंबी कक्षा पर भी गलत हो जाएगा, अधिक गृह कार्य पर भी गलत हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है। स्पष्ट उद्देश्यों पर प्रभावी शिक्षण आधारित है और ये भी आपका एचटेट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, कक्षा में चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे के अंदर समझ विकसित करना, तो समय बिताना गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, समझ बढ़ाना। अनुशासन बनाना या परीक्षा लेना भी आपका गलत है। नेक्स्ट, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन-सा है? यस टेट में पूछा गया प्रश्न ये भी है। रटने से, अनुभव आधारित बी ऑप्शन सीखने से कह रहा है। अनुभव आधारित सीखने से सही हो जाएगा और हमने अभी आपको बताया कि दुनिया में कोई चीज़ 100% नहीं है, इसलिए दोनों केवल ये प्रश्न क्या हो जाएँगे? कट हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, शिक्षक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित होना चाहिए। जो भी सिद्धांत हों, छात्र के हित को देखते हुए सिद्धांत बनाए जाएँ, क्योंकि जो हमारी एनसीएफ है, वो भी कहती है कि अब शिक्षक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित होना चाहिए और इसमें बच्चे के सीखने की प्रक्रिया जो है, सबसे मुख्य भाग होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। तो मित्रों, ये सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न थे, उनको हम लोगों ने अच्छे से हल किया। कमेंट में आप लोग स्कोर को ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।